आज हम उस चीज की कहानी सुनेंगे जिसकी वजह से हम सबकी कहानी की शुरुआत हुई है। आज हम कहानी सुनेंगे अपने ब्रह्मांड की, उसके जन्म और विकास की। हमारे ब्रह्मांड का जन्म आज से 13 अरब साल पहले हुआ था। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को हम एक कैलेंडर की मदद से समझेंगे, जिसे कहा जाता है कॉस्मिक कैलेंडर। यह एक हाइपोथेटिकल कैलेंडर है जिसे महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने पॉपुलर किया था। यह कैलेंडर यूनिवर्स और समय की विशालता को जानने का एक जरिया है। कॉस्मिक कैलेंडर 1 जनवरी को हमारे ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होता है। इस कैलेंडर पर हर महीना लगभग 1 अरब साल के बराबर और हर दिन लगभग 4 करोड़ साल के बराबर होता है। इस कैलेंडर पर हर उस घटना का जिक्र किया गया है जो हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक हुई हैं। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे जिनसे हमारे ब्रह्मांड को वह स्वरूप मिला जैसा वो आज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, यानी कि बिग बैंग। फिलहाल के लिए हम ब्रह्मांड के इतिहास में इससे पीछे नहीं देख सकते। यह है हमारा ब्रह्मांड आज से अरबों सालों पहले। आज जितनी भी एनर्जी और मैटर ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वो सब इस छोटे से कण से ही उत्पन्न हुए हैं, जिसका आकार एक एटम से भी छोटा था। उस कण का तापमान और घनत्व अनंत था। 13 अरब साल पहले इस छोटे से कण में अचानक से धमाका हुआ और हमारा ब्रह्मांड चारों ओर फैलने लगा। कॉस्मिक कैलेंडर पर ब्रह्मांड के जन्म का समय है 1 जनवरी को रात के 12 बजे। फैलने के साथ साथ हमारा ब्रह्मांड ठंडा भी होता चला गया और लगभग 20 करोड़ सालों तक ब्रह्मांड में अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठा होकर गर्म होने लगे और इस तरह से ब्रह्मांड के पहले तारे का जन्म हुआ। कॉस्मिक कैलेंडर पर ब्रह्मांड के पहले तारे का जन्म दिन है 10 जनवरी। अब ब्रह्मांड में तारों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 13 जनवरी को इन तारों ने मिलकर ब्रह्मांड की पहली छोटी गैलेक्सी बनाई। छोटी छोटी गैलेक्सीज के मिलने से बड़ी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म 11 अरब साल पहले यानी कॉस्मिक कैलेंडर पर 15 मार्च को हुआ था। अब ब्रह्मांड में करोड़ों तारे जन्म ले चुके हैं और हमारा पूरा ब्रह्मांड तारों की रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे सूर्य का जन्म नहीं हुआ। इसका जन्म बहुत ही बाद में होता है। कॉस्मिक कैलेंडर पर हमारे सूर्य का जन्मदिन 31 अगस्त को है। सूर्य के जन्म के बाद उसके चारों ओर मौजूद गैस और धूल के बादलों से सौरमंडल के ग्रहों का जन्म होता है। सबसे पहले जुपिटर का निर्माण होता है और फिर उसके बाद सौरमंडल के बाकी ग्रह अस्तित्व में आते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। पैदा होने के पहले 1 अरब साल में ही हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ी टक्कर होती है, जिससे बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल जाता है। लगातार घूमते हुए मलबे के ढेर से हमारे अपने चांद का निर्माण होता है। उस वक्त हमारा चांद आज के मुकाबले पृथ्वी से 10 गुना पास था। अगर उस समय कोई इंसान पृथ्वी पर होते और चांद को देख रहे होते तो उन्हें हमारा चांद आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा चमकदार दिखाई देता। धीरे धीरे करके हमारा सौरमंडल ठंडा हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद यहाँ पर समुद्रों का निर्माण हुआ और फिर आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। उस दिन तारीख थी 21 सितंबर। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज भी सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यहाँ पर जीवन ब्रह्मांड में कहीं और से आया या फिर पृथ्वी पर मौजूद किसी तत्व से ही यहाँ जीवन की शुरुआत हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। धीरे धीरे पृथ्वी पर जिंदगी पनपने लगी। 9 नवंबर तक पृथ्वी पर मौजूद जिंदगियों ने सांस लेना, चलना फिरना और खाना पीना भी सीख लिया था। समय के साथ पृथ्वी पर जीवन की भरमार हो गई।
और अनेकों प्रकार के जीवों और पेड़ पौधों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। जंगल, डायनासोर्स, चिड़ियाएं और कीड़ों मकोड़ों की उत्पत्ति दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हुई थी। 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक डायनासोर्स ने पृथ्वी पर राज किया और फिर एक दिन एक एस्टेरॉयड के टकराने से उनका अंत हो गया। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर मैमल्स का राज शुरू होता है। कॉस्मिक कैलेंडर पर मैमल्स के विकसित होने की तारीख है 26 दिसंबर। जब तक डायनासोर्स पृथ्वी पर थे तब तक ये मैमल्स छुप छुप कर रहा करते थे, लेकिन डायनासोर्स के जाने के बाद इनका विकास काफी तेजी से हुआ। मैमल्स इस दुनिया की बाकी प्रजातियों से बिल्कुल अलग थे। वे अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे, उनका ख्याल रखते थे और सबसे बड़ी बात कि उनमें आपस में प्यार था। इसके बाद शुरू होती है हमारी कहानी। कॉस्मिक कैलेंडर पर दिसंबर की आखिरी रात को रात के लगभग 9:45 बजे हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। 2 पैरों पर खड़े होने के बाद हमारे पूर्वजों की आंखें अब जमीन पर ही नहीं टिकी रहीं, बल्कि अब उन्होंने आसमान की ओर देखकर इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में सोचना शुरू किया। इसके बाद लगभग 40,000 पीढ़ियों तक इंसानों ने घुमक्कड़ों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। 31 दिसंबर की रात के आखिरी घंटे में इंसानों ने झुंड में रहकर शिकार करना, औजार बनाना और आग पर काबू करना सीखा। 11:59 पर इंसानों ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई। आज से सिर्फ 30,000 साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने एस्ट्रोनॉमी का आविष्कार किया। हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि हम इंसान तारों को पढ़ सकें, ताकि हमें ये पता चल सके कि कब मौसम में बदलाव आने वाला है या फिर कब किसी जंगली जानवरों का समूह माइग्रेशन करने वाला है। खगोल विज्ञान के आविष्कार के 20,000 सालों बाद हमारे पूर्वजों ने जिंदगी जीने का एक क्रांतिकारी उपाय निकाला। उन्होंने खाने की खोज में भटकने के बजाय खाने को उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने खेती का आविष्कार किया और जानवरों को भी पालतू बनाया। खेती के लिए एक जगह रुकना जरूरी था और यहीं से एक नई चीज अस्तित्व में आई, जिसे कहा जाता है घर। खेती के आविष्कार के बाद अब हमारे पूर्वजों के पास जरूरत से ज्यादा सामान था, जिसका हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने लिखने की कला सीखी। और ये हुआ आज से 6,000 साल पहले, यानी कॉस्मिक कैलेंडर पर 11:59 पर। लिखने की वजह से हमारे पूर्वजों ने अपने विचारों को सहेजना शुरू कर दिया, ताकि उनके विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाएं। कॉस्मिक कैलेंडर पर 31 दिसंबर की आधी रात से 6 सेकंड पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म 5 सेकंड पहले और पैगंबर मोहम्मद का जन्म 3 सेकंड पहले हुआ। मुश्किल से 2 सेकंड पहले ही दुनिया के दोनों छोरों को एक दूसरे का पता चला। कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंड में इंसानों ने विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस समय तक इंटरनेट नाम के एक धागे ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। इंसानों ने ब्रह्मांड में अपने लिए एक नया घर तलाशना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या हम इंसान ब्रह्मांड में दूर तक अपने पंख फैला पाएंगे या फिर अपनी गैर जिम्मेदारी वाली हरकतों की वजह से अपनी ही सभ्यता को खतरे में डाल देंगे। तो इस वीडियो में आपने ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जाना। आपने देखा कि कैसे एक एटम से भी छोटे से बिंदु से और वो लाइट ईयर बड़े ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जो अभी भी लगातार फैलता ही जा रहा है। आपने ये भी देखा कि घुमक्कड़ बनकर अपनी जिंदगी बिताने वाले हम इंसानों ने अब अंतरिक्ष में भी अपने पैर जमा लिए हैं। ब्रह्मांड को जानने के इस सफर में इंसानियत कहाँ तक जा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक के अपने एक्सपीरियंस से हम इतना तो कह सकते हैं कि यह सफर बहुत ही रोमांचक होगा।